ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। इसके पहले मैंने आपको अध्याय 6 पढ़ाया था एकलव्य। अब मैं आपको अध्याय 9 पढ़ाने जा रही हूँ। आपका अध्याय 7 और 8 आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आपको अध्याय 9 बताऊंगी। पाठ का नाम है महात्मा बुद्ध। पाठ का क्या नाम है? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का सारांश मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। वे कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। वो कौन थे? वे कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ तीक्ष्ण बुद्धि के थे और सिद्धार्थ बहुत ही बुद्धिमान थे और वे तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनको हर एक बात जानने की जिज्ञासा रहती थी, जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। उन्हें हर एक बात को जानने का इच्छा रहता था। इसका मतलब वो क्या थे? वे जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनके विषय में विद्वानों ने घोषणा की कि वे एक दिन घर बार त्याग करके सन्यासी हो जाएंगे। और उनके बारे में विद्वान ने ये घोषणा की थी कि एक दिन वे घर बार छोड़ करके क्या हो जाएंगे? सन्यासी हो जाएंगे। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे सन्यासी हों। ठीक, पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी हो। अतः क्या हुआ? उन्होंने उनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया और उन्होंने सोचा कि जब इनका विवाह कर देंगे तो ये उसी में फंस जाएंगे, तो ये सन्यासी नहीं होंगे। तो इनके पिता ने इनका विवाह यशोधरा से कर दिया। उसके बाद से जब इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया, यशोधरा को एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम राहुल रखा गया। और ये बच्चों यशोधरा से इनका विवाह हुआ और यशोधरा से इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का मन परिवार और राज्य कार्य में नहीं लगता था। सिद्धार्थ का मन परिवार और राज्य कार्य में उनका मन बिल्कुल लगता ही नहीं था। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे और सिद्धार्थ एक दिन नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक वृद्ध को देखा और उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वो सही से चल नहीं पा रहा था, बहुत ही मुश्किल से वो बूढ़ा व्यक्ति चल पा रहा था। इस संबंध में सारथी से पूछने पर ज्ञात हुआ। तो अपने साथी से पूछे कि ये बूढ़ा व्यक्ति क्यों नहीं चल पा रहा है। तो सारथी से जब पूछे तो उन्होंने कहा कि एक दिन सभी का यही दशा होता है। जब सभी लोगों का एक दिन बूढ़े होते हैं और सभी का यही दशा होता है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक मृतक को लिए जा रहा है। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नहीं, 4 व्यक्ति एक मृतक को लेकर के जा रहे हैं। सारथी से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि एक दिन सबको मरना पड़ेगा। सारथी से जब पूछे कि ये किसको लेके जा रहे हैं तो बोले कि मृतक को लेकर के जा रहे हैं और सबको एक दिन मरना पड़ेगा। तभी सिद्धार्थ ने इस संसार के माया मोह को छोड़ने का निश्चय कर लिया। और जब उन्होंने मृतक को देखा तो इस संसार के माया मोह को छोड़ने का उन्होंने निश्चय कर लिया और एक दिन अपने सुंदर पत्नी और पुत्र को छोड़ करके रात्रि में ही क्या किए? रात्रि में ये घर छोड़ करके निकल गए। सन्यासी की भांति सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में घूमने लगे। और जब घर छोड़ दिए तो सन्यासी की भांति क्या किए? ज्ञान की खोज में घूमते रहे। कुछ दिनों बाद ये गया पहुंचे और घूमते घूमते कुछ दिनों बाद ये गया पहुंचे और ज्ञान प्राप्ति का संकल्प लेकर के एक बट वृक्ष के नीचे, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या की बाद में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तब से ये क्या कहे जाने लगे? तब से ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक, गौतम बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया कि तभी से गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौतम बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया कि जीवन में किसी बात की अति न करो, किसी ही बात को अति नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा किसी बात को नहीं करना चाहिए। संतुलित जीवन जियो और संतुलित जीवन जीना चाहिए।
अहिंसा का पालन करो गए थे और अहिंसा का पालन करना चाहिए। कभी किसी को मत सताओ और किसी को कभी सताना नहीं चाहिए। किसी प्राण की हत्या मत करो, किसी की प्राण की मतलब किसी प्राणी की हत्या मत करो। सभी के साथ भाईचारे का जीवन बिताओ और सत्य का पालन करो। गौतम बुद्ध कहते थे कि दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों की भलाई करो, परोपकार करो, दूसरे से सब परोपकार करिए और मित्रता करिए। उन्होंने लोगों को बताया कि सागर की तरह गंभीर बनो और उन्होंने लोगों को ये उपदेश दिया कि जैसे सागर की तरह से क्या बनो, गंभीर बनो। जैसे सागर गंभीर रहता है वैसे ही सागर की तरह हमें गंभीर बनना चाहिए। मन में अच्छे विचार रखो और अपने मन में सदा अच्छे विचार रखो। उनका कहना था कि उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई क्या कहते थे कि स्वास्थ्य मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है उससे बढ़ करके कोई लाभ नहीं है और जाति पाति का भेदभाव ठीक नहीं है और हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति पाति का भेदभाव करना ठीक नहीं है। बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बुद्ध का धर्म क्या हुआ, बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपने प्रेम बंधन से सभी को बांध दिया और उन्होंने अपने प्रेम बंधन से सभी को बांध दिया और उन्होंने अच्छी अच्छी बातों का हमें बताया कि अहिंसा मत करो, ठीक सबके साथ व्यवहार से रहो। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, ठीक है, किसी को सताना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आपका गौतम बुद्ध पाठ समाप्त हुआ। अब मैं इसका अभ्यास प्रश्न आपको लिखवाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आइए हम कक्षा 6 महान व्यक्तित्व का चैप्टर 9 महात्मा बुद्ध का अभ्यास प्रश्न आपको बताते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला है, सिद्धार्थ हिरण पर तीर क्यों नहीं चला सके? तो इसका आंसर होगा, सिद्धार्थ हिरण पर तीर इसलिए नहीं चला सके क्योंकि हिरण की माँ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दया याचना के भाव से सिद्धार्थ की ओर देख रही थी। उसे देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया और वे लौट गए। वे कौन सी घटनाएं थी जिन्हें देखकर सिद्धार्थ को दुनिया से विरक्ति हो गई? इसका आंसर देखिए, एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए घर से निकले। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध मतलब बूढ़ा मनुष्य मिला। वो लाठी के सहारे चल रहा था। सारथी से पूछने पर उसने बताया कि वृद्ध होने पर सबकी यही दशा होती है। यह सुनकर वे बहुत दुखी हुए। इस प्रकार एक दिन उन्होंने शिकार पर जाते समय एक मृतक को देखा। मृतक को देखकर सारथी से पूछा। सारथी ने कहा, सबको एक दिन अवश्य मरना है। इन दोनों घटनाओं को देखकर सिद्धार्थ को दुनिया से विरक्ति हो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध ने संसार को कौन कौन सी शिक्षाएं दी? तो इसका आंसर देखिए, गौतम बुद्ध ने संसार को बताया कि संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है। दुख से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अष्ट मार्ग पर चलना चाहिए। सब भाईचारे एवं प्रेम से रहे, पवित्रता से जीवन बिताएं, सत्य का पालन करें, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतना चाहिए, सदैव दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दया स्नेह एवं करुणा को अपनाना चाहिए, मनुष्य को धैर्यवान बनना चाहिए, उसे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, जाति पाति का भेदभाव दूर करना चाहिए। इस प्रकार से चौथा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था, तो यहाँ भरा जाएगा यशोधरा। सिद्धार्थ ने सेवक से कहला दिया कि अब मैं सत्य की खोज करके ही लौटूंगा, तो सत्य की खोज करके ही इसमें भरा जाएगा। उन्होंने 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, इसमें 6 वर्ष भरा जाएगा।